भारत ने सिंधु जल संधि सस्पेंड कर दी तो कुछ पाक परस्त कहते हैं पानी रोकने से क्या होगा। तो सुनो, पाकिस्तान में भारत से पहुंचने वाली नदियों का पानी डेड लेवल पर पहुंच गया है। वहां सिंधु, झेलम और चिनाब में लगातार पानी की कमी हो रही है। अभी खरीफ की फसल का भी वक्त है। पाकिस्तान को पीने और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए अब मिलने वाले पानी से ज्यादा पानी छोड़ना पड़ रहा है। यानी पानी की आवक इस वक्त पाकिस्तान में कम है और खर्च ज्यादा है। ऐसे में जल्द ही उसे अब एक भयंकर पानी की कमी से जूझना पड़ेगा। कुछ देशों से मिली खैरात से पाकिस्तान कुछ और दिनों के लिए दाल आटे का जुगाड़ तो कर लेगा, लेकिन रोटी के लिए आटा गूंथने और दाल पकाने के लिए पानी तो चाहिए ही। वो तो भारत से ही मिलेगा। तो क्या सूखा आटा और कच्ची दाल खा के जिएगा पाकिस्तान? और ऐसी स्थिति में भी अब और भयंकर परिणाम देखने मिल सकते हैं, क्योंकि भारत स्टोरेज क्षमता के लिए भी जम्मू और कश्मीर में बांधों से नियमित रूप से गाद निकालने और फिर पानी की निकासी के लिए व्यवस्था करता चला जा रहा है। और इससे नीचे की ओर पानी का बहाव अब और कम हो जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जहां खरीफ की खेती शुरू हो चुकी है और पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस बार उसे बहुत कम पानी मिल रहा है। पाकिस्तान में मानसून की बारिश लगभग 1 महीने बाद शुरू होने वाली है, ऐसी उम्मीद है। फिर भी उसके खास बांधों जैसे कि झेलम नदी पर बना मंगला और सिंधु नदी पर बना तबरेला, अब ऐसे बांधों पर जलस्तर पहले से अब बहुत नीचे पहुंच चुका है। स्थिति आ गई है डेड लेवल पर पहुंचने की, यानी वो बिंदु जिसके नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स जलाशयों से पानी नहीं निकाल पाएगा। और इस लेवल के करीब अब वो पहुंच चुका है और ये एक बहुत खतरनाक स्थिति पाकिस्तान के लिए है। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद भारत से पानी के बहाव के आंकड़े के बगैर ही पाकिस्तान के लिए अब रेगुलर बेसिस पर पानी का मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन चुकी है। दरअसल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले के बाद अब पाकिस्तान के साथ वो डेटा साझा करने की भारत को जरूरत नहीं है और इसीलिए अब बगैर डाटा के उसे अपने यहां इस पानी के मैनेजमेंट को संभालना बहुत मुश्किल काम है। और आने वाले सालों में यह स्थिति और बदतर होती चली जाएगी, क्योंकि भारत सिंधु नदी प्रणाली पर कई प्रोजेक्ट्स पर काम करने जा रहा है। इस रणनीति में जम्मू कश्मीर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ओर और ज्यादा पानी दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण भी शामिल है। और इस योजना के तहत चिनाब नदी पर 2 रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजनाएं हैं, बगलिहार और सलाल में। जलाशयों की फ्लैशिंग और डिसेल्टिंग से भी जुड़ी ये वर्तमान शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज के साथ इस योजना को बनाया जा रहा है। इसके अलावा मीडियम और लॉन्ग टर्म रणनीति में भी सिंधु नदी प्रणाली से पानी का उपयोग करने के लिए पाकलदुल में 1000 मेगावाट, रतले में 850 मेगावाट, किरू में 624 मेगावाट और क्वार में 540 मेगावाट जैसी कई जल विद्युत विकास परियोजनाओं में और तेजी लाई जा रही है। चिनाब नदी से पानी खींचने वाली मौजूदा रणबीर नहर की लंबाई भी दोगुना करने का प्रस्ताव रखा गया है। 60 किलोमीटर से बढ़ाकर इसे 120 किलोमीटर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार जम्मू कश्मीर के कठुआ में लंबे वक्त से चल रही ऊज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को फिर से तेजी से आगे बढ़ाने की योजना बना रही है, जो कि जल विद्युत सिंचाई और पेयजल के लिए एक बहुत उपयोगी भी साबित होगी। तो अब जो रणनीति भारत बना रहा है वो सिर्फ तात्कालिक नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म की है। यानी जैसे स्लो पॉइजन असर करता है पाकिस्तान पर, सिंधु जल संधि को रद्द करने का असर भविष्य में कुछ ऐसा ही दिखाई देगा और फिर बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान।